प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आत्मिक आशीष और बरकत दे। सो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का वचन है परंपरा और आज्ञा उल्लंघन का। परमेश्वर की आज्ञा को कैसे हम जो है परंपराओं के कारण ठुकरा देते हैं। तो आज का शीर्षक भी यही है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हम परंपराएं जो हम मानते आ रहे हैं या हम परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं, जैसे कि यहूदी लोग करते हैं, जैसे कि व्यवस्था में भी ये लिखा है कि तुम ये सारी आज्ञाएं मानो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो यहाँ पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो परंपराएं हैं और परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है और क्या हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर जो है खुलासा करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह से आकर के कुछ सवाल करते हैं। आइए पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसके पहले वचन से मैं यहाँ पर जो है इसको पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले प्राचीनों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, यानी कि यीशु मसीह ने उन शास्त्री और फरीसियों को उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। ये व्यवस्था में लिखा है। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को मैं भेंट चढ़ा के आ चुका हूं, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर की आज्ञा टाल दी। आगे प्रभु कहते हैं कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वचन को 9वें वचन तक पढ़ा है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहाँ पर जो है परंपराओं के विषय में यीशु मसीह समझा रहे हैं कि परंपराएं जो तुम मनाते हो, जो भी तुम्हें आज्ञाएं दी गई है, जो परंपरा मनाने के लिए तुम्हें कहा गया है, इन परंपराओं के कारण तुम क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। अभी जैसे कि यहूदी लोग बहुत सी परंपराएं ऐसी करते थे कि तुम ये फेस्टिवल मना लो, तुम ये फेस्टिवल मनाओ। परमेश्वर ने बहुत सारे फेस्टिवल उन्हें मनाने के लिए दिए थे, लेकिन वो उन परंपराओं के कारण जो है अपना कर्तव्य भूल चुके थे। वो आज्ञाओं को भूल चुके थे जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। जैसे कि परमेश्वर, अभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने माता और पिता का आदर करना। और वो फरीसी और शास्त्री क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ हमारे माता पिता को हमसे लाभ पहुंच सकता था वो तो हमने भैया परंपराओं में जो है लगा दिया। यानी कि जो पैसा या जो हमारे पास जो कुछ भी था वो तो हमें अपने माता पिता की सेवा में लगाना चाहिए था या अपने भाई बहनों की सेवा में लगाना चाहिए था। लेकिन उसी पैसे को हम क्या कर रहे हैं, एक दिखावटी रूप में क्या कर रहे हैं, जा करके वहाँ पर जो है परमेश्वर के कार्य को हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हम वो फेस्टिवल मनाने में लगे हुए हैं। अभी हम मसीह विश्वासियों के विषय में इस बात को जो है हम देखते हैं कि जैसे ही नया साल आता है या फिर अपना 25 दिसंबर आती है, जब जिसको हम बड़ा दिन कहते हैं, क्रिसमस पे जो है लोग पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। बहुत कपड़े खरीदते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मतलब कि हर एक फेस्टिवल मनाने के लिए वो तत्पर रहते हैं, लेकिन उस फेस्टिवल को मनाने के लिए वो परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप फेस्टिवल ना मनाएं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमें किस रीति से फेस्टिवल मनाना है या कोई भी कार्य करना है। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि
जो पैसा हमारे माँ बाप के लिए या हमारे भाई बहनों के लिए, किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए कार्य काम आ सकता था, वो पैसा तो हमने भैया अपने शौक में, अपने दिखावे के चक्कर में क्या है वहाँ पर वेस्ट कर दिया, और हमने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जा कर के इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता हूँ। तुमने दूसरों पर दया क्यों नहीं दिखाई? तुम पर भी दया दिखाई गई है। प्रभु ने कहा कि तुम पर दया की गई है, हर किसी पर दया की गई है। आज जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते उन पर भी दया की गई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। हमने दृष्टांत सुना है एक प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक व्यक्ति पर बहुत सारा कर्ज था, और उस व्यक्ति को क्या करते हैं, वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मेरा कर्ज माफ़ कर दे, मेरे पास देने के लिए तुझे पर्याप्त नहीं है कुछ भी। तो राजा उस पर दया दिखाता है और उसे क्या कहता है, जाने को कहता है कि जा, मैंने तेरा कर्जा माफ़ कर दिया। लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर जाता है तो उसने किसी और से जो है पैसा लेना था या कर्ज लेना था, वो थोड़ा सा कर्जा क्या करता है, वो उसको मारने लग जाता है, उसका गिरबान पकड़ लेता है। और यही बात जब राजा को पता लगती है तो वो अपने सिपाहियों को बेच करके उसको वापस बुलाता है, और वो राजा उसको कहता है कि मैंने तेरा इतना सारा कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन तू इस व्यक्ति का थोड़ा सा भी नहीं माफ़ कर सका, इसीलिए ले जाओ इसको और अंधेरे कुंड में डाल दो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है वो दया के विषय में हो रही है, कि हम जो है अपने रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए, हम फेस्टिवलों को मनाने के लिए हम वो कार्य भूल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने हमसे करने को कहा है। हमें जो वो पैसा अपने दिखा, अभी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए दो भाई हैं, एक भाई के पास बहुत सारा पैसा है और एक भाई के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। और क्या है, अचानक से क्रिसमस आ जाता है और वो जो बड़ा भाई है जिसके पास बहुत पैसा है, और वो क्या करता है, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत सारा क्या है, गिफ्ट वगैरह खरीदता है, कपड़े खरीदता है, दिखावा करता है, मतलब कि 50-60 हज़ार रुपया वो उस चीज़ में लगा देता है। लेकिन जो छोटा भाई है जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या करता है, बेचारा पुराने ही कपड़े सील करके उन्हीं को पहन लेता है, और क्या करता है, अपने बाल बच्चों को भी वही पुराने कपड़े जो है तैयार वगैरह कर देता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, जो बड़ा भाई है अगर वो चाहता तो इस छोटे भाई की मदद करता। जो 50-60 हज़ार रुपया उसने अपने शौक में या अपने दिखावे के चक्कर में लगा दिया, उसी में से थोड़ा बहुत वो अपने भाई के लिए भी कर सकता था, जो कि उसका भाई ज़रूरतमंद था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने रीति रिवाज को पूरा करने के लिए क्या किया, अपने छोटे भाई को बुला दिया, और यहाँ पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम स्वयं से प्रेम रखते हो, वैसे ही तुम अपने सामने वाले यानी अपने भाई के साथ भी प्रेम रखो। और यहाँ पर जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी नाती हैं इस संसार में, वो तो एक फिजिकल तौर पर, लेकिन हमारा जो आत्मिक रिश्ता है वो मसीह में बहुत बड़ा है। हमारा जो रिश्ता है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना बड़ा है कि वहाँ पर सब एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, या फिर हम अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर रहे हैं। आज जो है दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, और दिखावे के चक्कर में दुनिया क्या कर रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना कर्तव्य और परमेश्वर की आज्ञा को टाल दे रही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यशायाह नबी ने तुम्हारे विषय में ये बात अच्छे से लिखी है, और उसने भविष्यवाणी करके ये कहा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तूने मुझे इतना दिया, प्रभु ये है, प्रभु वो है, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है, यानी कि किसी पर दया दिखाना ही नहीं चाहते। ये इतने हटीले और मन के कठोर व्यक्ति हो चुके हैं कि इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है कि हमारे लिए कुछ हो जाए, लेकिन ये दूसरों की मदद करना नहीं चाहते। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा को तुम तोड़ देते हो।
मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन जो है अपने आप में एक इतना अद्भुत वचन है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक बात में, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपनी हर एक बात में जो है शिक्षा देते हैं और एक अच्छा ही मैसेज देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का जीवन बदल जाए। यदि इन बातों को सुनकर भी आज हमारा मन नहीं पिघला और हम व्यर्थ उपासना करें परमेश्वर की, तो याद रखिए कि हम होठों से आदर करने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर से हमारा मन दूर रहेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास कौन ज़रूरतमंद है। क्या हम अगर कोई फेस्टिवल भी मना रहे हैं, अभी देख लेना, अभी कुछ दिनों बाद ही फेस्टिवल पे फेस्टिवल आएंगे, लोग पूरा धूमधाम से मनाते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, लेकिन वहीं किसी ज़रूरतमंद की वो मदद करना नहीं चाहते। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ या किसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो एक बीता हुआ समय था जो कि टल चुका है, और प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि तुम आज की चिंता करो, कल की चिंता कल अपने आप कर लेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रभु मेरे साथ है, वो ही मेरी रखवाली करता है और वो ही मेरी मदद भी करेगा। इसीलिए जो पुरानी बातें हैं मैं भूल चुका हूँ और मैं मसीह में फिर से आगे बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु में मैं बना रहूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी जो है प्रभु में अच्छी से ज़िंदगी गुजारें। ये जो ज़िंदगी है ना दिखावे वाली, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि अन्य जातियाँ भी ऐसा ही करती है। वो भी दिखावे के लिए अपने हर एक फेस्टिवल को मनाती है, ना कि किसी की मदद करने को वो तत्पर रहती है। इसीलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने तो यही कहा है कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ। आप जितने मर्जी बलिदान चढ़ाते रहिए कि हम तो ये मना के आगे, हम वो मना के आगे, हम ये करके आगे, हम वो करके आगे। हम सोचते तो रहते हैं अपने मनों में कि हमने ये सब कुछ परमेश्वर के लिए किया, लेकिन परमेश्वर इन सब से खुश नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर खुश होता है दया से, यदि हम किसी पर दया दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन और अपनी पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। और वहीं में उसकी दूसरी आज्ञा में वो कहता है कि तू अपने भाई से अपने समान प्रेम रख। तब क्या है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न होगा और तुझसे खुश होगा।